हिंसा के बाद आंदोलन में आई फूट। 37 किसान नेताओं पर एफआईआर के 3 घंटे के भीतर 2 संगठनों ने अपने आप को आंदोलन से अलग कर लिया है। चिल्ला बॉर्डर से टेंट उखाड़ने हो गए हैं शुरू। तो क्या है ये पूरा मामला, क्या है पूरी खबर, चली जानते हैं। तो ये वीएम सिंह है जो राष्ट्रीय किसान मजदूर हैं के एक सदस्य हैं और एक ठाकुर भानु प्रताप सिंह है, ये भारतीय किसान यूनियन के हैं। तो क्या हुआ है चलिए जानते हैं। 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर परेड के दौरान दोस्तों हिंसा हुई और इतनी ज़्यादा हिंसा हुई कि मतलब आप आश्चर्य करेंगे, सोच भी नहीं सकते कि लाल किले के ऊपर चढ़कर झंडे लगाने जैसी हिमाकत लोगों ने की है। क्या है, किसने किया है, कहाँ से ये लोग घुसकर चले आए हैं, क्या ये किसान है, कौन कहेगा ये किसान है। ऐसे में 24 घंटे के भीतर 2 किसान संगठन जो हैं वो खुद को इस आंदोलन से अलग कर बैठे हैं। तो दिल्ली पुलिस ने हिंसा मामले में 37 किसान नेताओं पर एफआईआर दर्ज की है और 200 लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया है। यानी कि किसानों के बीच में कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने इस हिंसा को आग दी है। इस एक्शन में करीब 3 घंटे के बाद राष्ट्रीय मजदूर किसान संगठन और भारतीय किसान यूनियन के भानु ने खुद को अलग कर लिया है। भानु गुट ने तो चिल्ला बॉर्डर से अपने जो टेंट्स थे वो उखाड़ने शुरू कर दिए हैं। तो करीब शाम 4:30 बजे राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन ने खुद को आंदोलन से अलग कर लिया है और संगठन के चीफ वीएम सिंह ने कहा कि दिल्ली में जो हंगामा हुआ, हिंसा हुई, उसकी जिम्मेदारी भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत को लेनी चाहिए। हम ऐसे में किसी शख्स के साथ इस विरोध को लेकर आगे नहीं बढ़ सकते, चाहे दिशा कुछ भी हो। और इसके 15 मिनट के बाद ही भानु ने भी ऐलान कर दिया है प्रदर्शन को खत्म करने का। यानी कि भानु प्रताप सिंह ने कहा, जो कि एक अध्यक्ष हैं, कि मंगलवार को जो भी हुआ उससे मैं बहुत दुखी हूं और 58 दिनों से हम प्रोटेस्ट कर रहे थे जिसको मैं खत्म कर रहा हूं और अब वे चिल्ला बॉर्डर पर जो प्रदर्शन था उसे खत्म कर रहे हैं। तो बता दें आपको कि परेड में हिंसा के बाद पुलिस और प्रशासन के 3 एक्शन हुए हैं, जिसमें एक जानलेवा हमला हुआ, डकैती की धाराएं लगाई गई हैं, 22 केस दर्ज हुए हैं, 37 किसानों के ऊपर शर्तें तोड़ने का मामला यानी दर्ज किया गया है। एफआईआर दर्ज हो चुकी है जिसमें राकेश टिकैत, मेधा पाटकर, योगेंद्र यादव, दर्शन पाल, राजेंद्र सिंह, बलवीर सिंह राजेवाल, बूटा सिंह और जोगिंदर भी शामिल हैं। इन सभी के खिलाफ ट्रैक्टर रैली में शर्तें तोड़ने का जो केस है वो दर्ज किया गया है और एनओसी इन्होंने साइन किए थे। पुलिस ने ट्रैक्टर रैली के लिए जो जारी की थी उस सबको तोड़ा गया है। इस वजह से ये सारे नाम सामने आ गए हैं। लाल किले पर आरएएफ तैनात हो चुकी है। पुलिस ने 3 घंटे के अंदर उन सभी को खदेड़ दिया है। लाल किले पर अब सुरक्षा बल तैनात है। रैपिड एक्शन फोर्स जो है वो लाल किले पर लगा दी गई है। ड्रोन से वहां नजर रखी जा रही है। आखिर ये भारत में हो क्या रहा है। एक गुट है जो प्रदर्शन पर बैठता है, प्रदर्शन के बीच में अचानक वहां पर हमलावर आ जाते हैं और इस तरह से करते हैं कि सब कुछ मिटियामेट कर देते हैं। मतलब क्या चल क्या रहा है ये। हरियाणा में सीकरी हिंसा मामले में भी 2000 से ज्यादा किसानों पर एफआईआर दर्ज की है। ये वही किसान हैं जो हमारे लिए खाना उगाते हैं, खाना मतलब भोजन की व्यवस्था करते हैं, अनाज की व्यवस्था करते हैं। आखिर ये लोग ये सब कर रहे हैं या कोई और इसके पीछे अपना, जैसे कहते नहीं बहती हुई गंगा में हाथ धोना, वो कोई और कर रहा है। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना। पुलिस ट्रैक्टर पर चढ़ने की लोग कोशिश की, पथराव किए गए। फरीदाबाद में तो धारा 144 लागू चल गई है। सोशल मीडिया पर लोग एक्टिव थे इसलिए ट्विटर पर 550 ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिए गए हैं। उन ट्वीट्स पर एक्शन लिया गया है क्योंकि वे पॉलिसी का उल्लंघन कर रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी ना करें जिससे देश में, दुनिया में, भारत में या लोगों के मन में खराब बातें आए। पुलिस का कहना है कि इस दौरान 300 जवान घायल हुए और आंसू गैस दागने वाली गन भी वहां छीन ली गई थी। पुलिस वालों पर काफी हमला किया गया है और जो प्रदर्शनकारी थे अधिकतर उसमें से सब नशा किए हुए थे, ड्रंक करे हुए थे और वो काफी हिंसक थे। उन्होंने ताकत का इस्तेमाल किया जो कि नहीं करना चाहिए था। पुलिस ने उन पर गोली नहीं चलाई, ये सबसे बड़ी बात है, वरना समझ सकते हैं कि क्या होता हाल। दोस्तों क्या कहेंगे इस बारे में, अपनी राय हमारे साथ जरूर बांटें। तो हिंदुत्व का जो कल झंडा फहराया गया है गणतंत्र दिवस के मौके पर, उसकी तो मतलब क्या कहें, क्या कहा जाएगा, मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए। आपकी जो राय है आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, बताएं कि आपको क्या लगता है ये सब चीज़ें जो हो रही थी सही हैं या नहीं।